नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग साथी की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक्सपायरी के दिन हमें मार्केट में क्या मोमेंटम देखने को मिला और निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें ऐसे कौन से लेवल थे जिसमें हमारा जो टारगेट था वो अचीव हुआ है, इसी विषय में बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं और वो कौन सा लेवल होगा जिस पे हमें अपना टारगेट मिलेगा। और हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे हमें सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और चार्ट पे देखेंगे कि हमें कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके लिए और अच्छे वीडियो अपन बना के डाल सकें। तो दोस्तों, चलिए अभी चलते हैं हम निफ्टी की पहले बात कर लें। और निफ्टी आज हमें जो क्लोजिंग हमें मिली है निफ्टी की, उसके लिए हम बात कर लें। निफ्टी की हमें जो फाइनल जो क्लोजिंग मिली है 18,343 की क्लोजिंग मिली है। और हम पिछले जो ट्रेडिंग सेशन है उससे हमने 65 पॉइंट नीचे की साइड में हम निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। निफ्टी की जो आज ओपनिंग हुई थी वो 18,358 की थी, 18,312 का लो था, 18,417 का हाई था। और जो पिछला जो क्लोजिंग था 18,409, उससे हम गैप डाउन ही ओपन हुए थे। और 18,343 का आज क्लोजिंग हुआ है, जो कि 65 पॉइंट हम नीचे बंद हुए हैं। तो दोस्तों, निफ्टी के हम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि आज हमें चार्ट पे क्या ऐसा इंडिकेट हुआ और हमने यहाँ पे आज क्या प्रॉफिट बनाया और कहाँ पे ट्रेड लेना था, उसके विषय में हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का वन डे का चार्ट है। अभी तो टाइम फ्रेम है वो है डेली चार्ट पे हम अभी देख रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि निफ्टी का सेंटिमेंट का अभी किस तरफ है। अभी पिछले कई दिनों से हमारा जो सेंटिमेंट था वो अप ट्रेंड पर था। आज एक नेगेटिव ट्रेंड हमको देखने को मिला है। हो सकता है कि कल आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें फिर से तेज़ी देखने को मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे लिए जो मेन जो लेवल है वो है 18,300 का जो लेवल है वो, और हमारे लिए जो 18,435 का जो लेवल है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और हमारे लिए जो 18,300 है वो अभी सपोर्ट का काम करेगा। तो दोस्तों, इसकी और ज़्यादा चार्ट में देखने के लिए हम चलते हैं इंट्राडे चार्ट पे, जिसके लिए हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्मेंस दिया है और आज हमें ट्रेड कहाँ पे मिला और उसे हम कैसे ट्रेड कर सकें। तो दोस्तों देखिए, हमारे लिए जो कल का जो हाई था वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और आज हम गैप डाउन के साथ ओपन हुए थे। और हमने जो हमारा जो सपोर्ट था, मैंने कल वीडियो में आपको बताया था कि हमारा जो सपोर्ट है 18,350 का जो हमारे लिए जो सपोर्ट था, उसी सपोर्ट पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। उसी आसपास ओपन होने के बाद मार्केट ने एक मोमेंटम के साथ प्राइस एक्शन बनाते हुए वापस उसी सपोर्ट के आसपास ट्रेड करने लगा। और मार्केट आज दिन भर जो हमारा पिछला जो 2 दिन का ट्रेडिंग सेशन था उस जोन पे फंसा हुआ था। और उसी जोन पे ही आज मार्केट ने दिन भर समय बिताया
और मार्केट लगभग आज साइडवेज था, मार्केट आज साइडवेज था। हाँ, एक चीज़ और था कि हमें आज जीरो हीरो का कॉल, जीरो हीरो का हमें ट्रेड प्राप्त हुआ है, ट्रेड हमें मिला। अब वो कैसे हमने डिसाइड किया दोस्तों, उसके लिए हम देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो सपोर्ट का काम कर रहा था, जो हमारे लिए जो सपोर्ट था, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और मार्केट के क्लोजिंग टाइम पे हमें यहाँ पे जो 18,350 का जो, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे हमें 18,400 का यहाँ पे हमने पी बाई किया। हमने इसे लिया था 10 रुपये के प्राइस पे, और इसे हमने 40 रुपये में, एंट्री था हमारा 10 रुपये पे, और 40 रुपये पे हमने इसे बुक किया। तो हमारे लिए आज हीरो टू हीरो वाला जो ट्रेड था, वो 18,400 का जो पुट था, वो हमें इस यहाँ पे मिला, और हमें अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। तो दोस्तों अब बात कर लें कि आने वाले जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें हम निफ्टी को कैसे ट्रेड करें, हमारे लिए कौन सा लेवल हो सकता है, और हम इसे कहाँ तक देख सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर निफ्टी अगर इसी जोन के आसपास अगर कहीं पे ओपन होता है, और हमारे लिए अब सपोर्ट का काम करेगा, 18,300 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। और अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ ही अगर मार्केट इस सपोर्ट को आके अगर टेस्ट करता है, तो यहाँ से चांस रहेगा कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है ऊपर की साइड जा सके, और हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 18,360 का जो लेवल है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि हमने पिछले 2 दिन से इस जोन पे सपोर्ट लिया हुआ है, इसलिए अब हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इस रेजिस्टेंस जोन तक हमारा टारगेट हो सकता है। अगर इस रेजिस्टेंस जोन को अगर निफ्टी निकालता है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 18,400 का टारगेट हो सकता है। कल के लिए हमारे पास फ्लैट ओपनिंग पे अगर होता है, तो हमारे पास 2 टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड की अगर बात करें, अगर मार्केट सपोर्ट को अगर तोड़ते हुए अगर नीचे की साइड आता है, तो हमें 18,280 का भी टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। तो नज़र बना के रखिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले जो ट्रेडिंग सेशन में उसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर निफ्टी अगर एक बड़े गैप अप के साथ अगर ओपन होता है, गैप अप के साथ अगर मान लो 400 के आसपास इस जोन पे अगर कहीं पे होता है, 18,400 के आसपास अगर ओपन होता है, और मार्केट अगर कहीं प्राइस एक्शन बनाते हुए अगर वापस डाउन साइड पे आता है, तो हमारे लिए जो ये फिर से सपोर्ट का काम करेगा, और हमारे लिए जो रजिस्टेंस तो ऊपर में ही है 18,450 के आसपास का जो रजिस्टेंस हमारे लिए बना हुआ है। और ये देखते हैं कि दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कैसे वर्क करेगा। ये तो हो गई गैप अप की। अब गैप अगर मान लो गैप डाउन होता है, इस एरिया में अगर कहीं पे गैप डाउन होता है 300 के आसपास या 280 के आसपास अगर कहीं पे ओपन होता है, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और देखेंगे कि आने वाले देखेंगे कि मार्केट का क्या बिहेवियर है। अगर वो प्राइस एक्शन बनाते हुए इस सपोर्ट को अगर टेस्ट करके ऊपर की तरफ जाता है, तो हमारे लिए जो टारगेट रहेगा 18,310 का टारगेट रहेगा, और दूसरा जो टारगेट रहेगा हमारे लिए 18,350 का टारगेट हो सकता है। सो दोस्तों ये था निफ्टी के बारे में बात कर लिए। अब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में हम
कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसके लिए बैंक निफ्टी का हम पहले डेली चार्ट देख ले और डेली चार्ट पे हमें क्या इंडिकेट हो रहा है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों हम डेली चार्ट पे आ चुके हैं और देख रहे हैं कि डेली चार्ट पे हमें हमारे लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो रहेगा 42,280। ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और हमारे जो रजिस्टेंस बना हुआ है 42,622 हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक हम इस जोन को नहीं निकालेंगे, 42,280 को नहीं निकालेंगे, हमारे लिए डाउनफॉल आना भी मुश्किल है। और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे कि इस लेवल के आसपास अगर कहीं आता है तो हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है हो सकता है नेगेटिव हो जाए। तो इसके लिए हम चलिए इंट्राडे चार्ट देखते हैं कि इंट्राडे चार्ट में हमें क्या दिख रहा है। तो हम टाइम फ्रेम 5 मिनट का कर लेते हैं और देखते हैं कि इंट्राडे में हमें बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, आपको मैंने कल के वीडियो में ही आपको बता दिया था कि जो हमारे लिए जो क्लोजिंग प्राइस है, ये जो क्लोजिंग प्राइस है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। ये जितने भी एरिया दिख रहे हैं ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहे हैं। और आज हम इसी सपोर्ट के आसपास ही क्लोज़ किए हैं। बैंक निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दिया है वो हमारे सपोर्ट के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। तो आप नज़र बना के रखिए दोस्तों, क्योंकि जो हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। क्योंकि इस लेवल पे हमने अभी पिछले 2 दिन से यहाँ पे हम कई बार यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए दोस्तों कि इस सपोर्ट के आसपास अगर मार्केट कल ओपनिंग देता है, अगर कल मार्केट इसी जोन के आसपास अगर ओपनिंग देता है, अगर फ्लैट ओपनिंग हमें इसी जोन के आसपास कहीं पे मिलता है, तो अगर इस सपोर्ट को अगर रिस्पेक्ट करते हुए बैंक निफ्टी अगर ऊपर की ट्रेंड की तरफ जाता है, मान लो अगर 5 मिनट का पहला कैंडल को अगर हम ब्रेक करते हैं, पहला कैंडल को हम ब्रेक करते हैं, तो हम अप साइड के लिए टारगेट करेंगे। और हमारा जो टारगेट रहेगा 42,600 का, जो हमारा 622 का जो हमारा जो वो है रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ तक हम टारगेट करेंगे। और डाउन साइड की अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर डाउन साइड चले जाती है, तो हमारे लिए जो सेकंड जो सपोर्ट जोन है वो 42,280 का हमारे लिए एक सपोर्ट कहलाएगा। और अगर हम तीसरे जोन की बात करें, तीसरा जो टारगेट है उसकी बात करें, तो 42,160 का हमारे लिए तीसरा टारगेट हो सकता है। तो दोस्तों अगर मार्केट कल अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो उस कंडीशन में हम कैसे ट्रेड करेंगे। अगर कल बड़े गैप अप के साथ, अगर हो सकता है मार्केट कल बड़े गैप अप के साथ ओपनिंग दे, और ओपनिंग में ही अगर 42,600 को ही 622 को ही अगर निकाल दें, या अगर यहाँ पे ओपनिंग होता है और 42,600 को ही निकाल दे, तो यहाँ पे हो सकता है बायर एक्टिव हो जाए और हमें 42,788 तक ले जा सकते हैं। हो सकता है कि कल हम 42,788 तक का टारगेट हम देख सकें। और अगर प्राइस एक्शन बनाते हुए अगर हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है उसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है, तो हमारे लिए जो टारगेट रहेगा 42,520 का पहला टारगेट रहेगा, और 42,480 का 440 का टारगेट रहेगा, और तीसरा जो टारगेट रहेगा 42,360 का टारगेट रहेगा। और अगर हम कहीं गैप डाउन ओपन होते हैं, गैप डाउन में अगर इस जोन के आसपास कहीं गैप डाउन होते हैं, और यहाँ पे अगर हम सपोर्ट लेके मार्केट अगर सपोर्ट लेके अगर सडनली निकलता है यहाँ से, तो हमारा जो पहला जो टारगेट रहेगा वो सब यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस जोन रहेगा, यहाँ पे अब जो हमारा जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस जोन में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहेगा वो हमारे लिए टारगेट रहेगा। 42,430 का जो एरिया है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो दोस्तों आप नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि हमने इसमें कई दिन यहाँ पे टेस्ट किए हैं, इसलिए हमारे लिए अब रेजिस्टेंस अगर गैप डाउन अगर होते हैं तो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर यहाँ से गैप डाउन के बाद अगर हम डाउनफॉल लेते हैं तो हमारा जो टारगेट रहेगा 42,220 का और 42,160 का हमारे लिए दूसरा टारगेट हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।